साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों आज डेट है 8 जनवरी 2021 और साथियों हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2021 में जो आने वाले हैं एग्जाम्स और जिनमें आती है इंग्लिश, जैसे एसएससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ एआरओ या फिर जो एसएससी में ही बहुत सारे होते हैं जिसमें सीजीएल, सीपीओ और इसके साथ सीएचएसएल या स्टेनो। तो आपको सारी तैयारी कराने के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मगर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारी तैयारी हमारे ऊपर न छोड़ें। मैं यहाँ पर जितनी भी मेरे से पॉसिबल कोशिश होगी वो मैं काम आपके साथ करा सकता हूँ। आप लोग बस वीडियो को देखते रहिएगा और बने रहिएगा। यहाँ पर आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्री एग्जाम प्रैक्टिस। तो जब भी आप तैयार हो जाएं तो एक बार सीरीज को देख लें। तो हम लोग ये प्रैक्टिस डेली चलाते रहेंगे, आप लोग बस बने रहिएगा। तो चलिएगा बिना किसी देर करके आज हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स पे। तो पहला जो वर्ड है वो है ओब्नोक्सियस। ऑब्नोक्सियस का मतलब क्या होता है? इसको करने का यही तरीका हो सकता है कि आप लोगों को जो वोकैब है उस पर अच्छी कमांड हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑब्नोक्सियस मतलब एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। लिख देता हूँ मैं इसको, EXTREMELY, एक्सट्रीमली, UNPLESANT, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। साथियों ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट करती है, मतलब ऐसा कर देती है कि मजा नहीं आता। तो इसका हमें बताना है सिनोनिम। तो चलिएगा देखते हैं। पहला ऑप्शन डिप्रेसिंग, जो आपको डिप्रेस कर दे, तनाव दे दे। तो तनाव अलग बात होती है। डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का मतलब ही अनप्लीजेंट से होता है। साथियों ऐसी चीज जिसमें हमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा हो वो डिस्गस्टिंग होती है। एरोगेंट, इट इज ए वन काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ रूडनेस, मतलब इसमें हम लोग रूडनेस भी शो करते हैं और एरोगेंसी भी, मतलब एक टाइप का प्राउड, रूडनेस के साथ साथ प्राउड, घमंड टाइप, इस तरीके का यहाँ पे होता है। और फिल्दी तो आपको पता है कि एक नैरो माइंडेड पर्सन। फिल्दी का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब अश्लील या गंदे विचार रखता हो। व्यक्ति तो नहीं, मतलब खुद चीज है ऐसी जो नैरो माइंडेडनेस या बहुत बेकार चीज है। तो ये सब मायने होते हैं फिल्दी के। आप यहाँ पे देखेंगे समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, तो वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिस्गस्टिंग। तो ये था आपको देखना है। डिप्रेशन कैसे भी हो सकता है, उसमें खुशी नाखुशी वाली बात तो नहीं होती, लेकिन डिस्गस्टिंग में तो ऐसी चीज जो आपको बिल्कुल ही अच्छी ना लगती, उसमें मजा नहीं आता। नेक्स्ट टर्म है ओवेंट। ओवेंट मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, ए प्रॉमिस टू समबडी। एक ऐसा प्रॉमिस जो आपने किसी को दे दिया हो या कर दिया हो, उसे हम कोवेनेंट बोलते हैं। तो चलिएगा पहला ऑप्शन देखते हैं। केस, नो मीनिंग। कूपन, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सेटलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट देखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो ए प्रॉमिस। तो राइट आंसर तो आपको पता चल ही गया, राइट आंसर को है, लेकिन सेटलमेंट आप देख सकते हैं। सेटलमेंट मतलब किसी का निश्चित होना, किसी जगह पे फिक्स होना। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंस। ये आपको देखना है। साथियों एक डिफरेंस होता है, मैं यहाँ पे बता दूं पहले आपको, DIFFERENC, डिफरेंस, जो डिफरेंट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये वो नहीं है। इसका थोड़ा सा अलग मतलब होता है, वो आप लोग एक बार समझ लें। एक ये व्यवहार है, बिहेवियर है, दैट शो, जो ये दिखाता है हमें कि यू रेस्पेक्ट समबडी, दैट शोज यू रेस्पेक्ट समबडी, ये वाला। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यवहार जिसमें आप दूसरे का रेस्पेक्ट करते हो, ये डिफरेंस है।
तो इंडिफरेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है, आप समझ लिए होंगे पहली बात से। सिंपैथी शो करना किसी के प्रति, उसकी दया, उसकी जो स्थिति है, सिचुएशन है, उसमें सहयोग करना या उसमें आपका भी शामिल होना, यानी कि सिंपैथी शो करना, ये भी नहीं हो सकता। और सी ऑप्शन आप देख सकते हैं, रेस्पेक्ट, जो सीधा कनेक्शन बना रहा है इससे। और फ्लैटरी तो चापलूसी होती है, और फ्लैटरी एक चापलूसी होती है कि आप किसी के आगे झुक रहे हैं, इस टाइप की फ्लैटरी। तो राइट आंसर इज सी। बस मीनिंग थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब जो चीज़ चलती ही हैं। एब्रोगेट, ये साथियों सवाल वो हैं जो आए हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। तो एब्रोगेट मतलब टू एंड ए लॉ, समझ गए होंगे। एंड मतलब समाप्त करना, कोई नियम बना हुआ है पहले से ही, कानून बना हुआ है, तो उसको समाप्त करना होता है एब्रोगेशन, एब्रोगेट। चलो मीनिंग देखते हैं। रिपील, रिपील कंटेन्स द सेम मीनिंग एज एब्रोगेट कंटेन्स, मीन्स टू एंड ए लॉ। यानी कि राइट आंसर तो आपको पहले ही मिल गया होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। डेस्ट्रॉय मतलब खत्म करना होता है, समाप्त करना। लेकिन ये डेस्ट्रॉय किसी बिल्डिंग को या किसी अन्य चीज को डेस्ट्रॉय करने से, यहाँ डिले, लेट करने से, और डिसमिस, आपको पता है उसके काम से हटाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया था डिसमिस। तो राइट आंसर इज रिपील। नेक्स्ट सवाल है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मीनिंग हम लोग देखेंगे। तो ये कैसा व्यवहार होता है, सॉरी व्यवहार नहीं, वैसा व्यक्ति दैट इज वेरी ब्रेव। तो इसके लिए हम लगाते हैं वेरी ब्रेव। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रेपिड। या व्यवहार भी ऐसा, या इमेज ऐसी किसी की जो बहुत ब्रेव से भरी हुई हो, उसको हम लोग देखते हैं। एम्बिशियस, यहाँ तो एम्बिशन से बना हुआ है ये। एम्बिशन मतलब इच्छाएं, तो ये नहीं हो सकता। डिटरमाइंड वो होता है जो अपनी निर्णयों पर, अपने निर्णयों पर और अपनी बातों पर कंफर्म हो। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति दैट कैन नॉट बी, यूं कह लीजिएगा, डिसमिस्ड फ्रॉम हिज मोरल वैल्यूज इटीसी। मतलब जो अपनी अलग अलग बातों से किसी से भी डिस्टर्ब ना हो। टॉकेटिव मतलब वो स्पीक्स, बहुत ज्यादा बोलता हो वो। और एक होता है फियरलेस। तो राइट आंसर आप समझ गए, तो राइट आंसर इज फियरलेस, इंट्रेपिड, फियरलेस। चलिए अगला शब्द है ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव, ग्रैंड सक्सेस, आप समझते हैं। तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ग्रेट एंड इम्प्रेसिव, तो ये होती है ग्रैंड्योर। ग्रैंड से बना ये जो शब्द है इसमें ग्रैंड, ग्रैंड्योर। चलिएगा सबसे पहले देखते हैं मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, यानी कि चमक दमक वाली लाइफ। यानी कि यही राइट आंसर है। ये वो चीज है जो आपको की ग्रेटनेस और इम्प्रेशन शो करता है, मैग्निफिसेंस। दूसरा शब्द है बी, एडमायरेशन। तो ये तो किसी की प्रशंसा करने से होता है। टू स्पीक पॉजिटिव थिंग अबाउट समबडी, दिस इज एडमायरेशन। हैप्पीनेस, ये जॉय होता है। और ये देखेंगे ओ, AWE, ये तो फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट होती है, और जिसमें थोड़ा सा डर हो, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। वैसे तो मैं बता देता हूँ इसमें फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट, लेकिन ये फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट तो है, लेकिन विद, ये आपको ध्यान रखना है, विद फियर। अगर डर भी आपका थोड़ा सा बना हुआ है इसमें, तो ये आप AWE ये शो करेंगे, ठीक है। तो कई बार ये ओ मीनिंग फियर के सेंस में कर देते हैं, लेकिन राइट मीनिंग इज दिस। चलिए नेक्स्ट है इंसेप्शन। इंसेप्शन का मीनिंग होता है टू स्टार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, स्टार्ट ऑफ एन
इंस्टीट्यूशन और अदर थिंग। तो किसी इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करना, चलाना, ये होता है इंसेप्शन। चलिएगा, इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव क्या होता है? ये तो एक नई प्लानिंग होती है किसी भी चीज को डील करने की। प्लानिंग फॉर डीलिंग, लेकिन न्यू प्लानिंग फॉर डीलिंग, इनिशिएटिव। बिगिनिंग, बिगिनिंग का मीन्स क्या होता है ये भी आप लोग देखें। द टाइम व्हेन समबडी समथिंग स्टार्ट्स, मतलब शुरुआत की अवस्था होती है ये बिगिनिंग। बिगिनिंग में क्या हुआ? इनिशियल, इट कंटेन्स सेम मीनिंग बिगिनिंग एंड ओरिजिन, मतलब द पॉइंट वेयर समथिंग स्टार्ट्स। फ्रॉम वेयर समथिंग स्टार्ट्स, तो ऐसा पॉइंट जहां चीजें स्टार्ट होती हैं। ओरिजिन, इनिशियल मतलब शुरुआती दौर। जैसे इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो शुरुआत में जो जो समस्या आती हैं तो उनको हम इनिशियल प्रॉब्लम या बिगिनिंग में जो समस्या आती हैं उन सबको इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन ये है स्टार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, मतलब शुरुआत। ये प्लानिंग है तो राइट आंसर जो इससे संदर्भ में जा रहा है तो वो जा रहा है ओरिजिन का, क्योंकि शुरुआत यहाँ से होती है, ओरिजिन से, यहाँ से नहीं। ये तो केवल शुरुआती दशाओं को दिखाने के लिए, इनिशियल शुरुआती दशाओं को दिखाता है, बिगिनिंग भी शुरुआती दशाओं के आता है। इनिशिएटिव किसी भी चीज को सेव करने के लिए जो प्लानिंग्स की जाती है उनको इनिशिएटिव बोलते हैं। इनिशिएटिव वैसे पहल करना ही होता है, लेकिन अ, इस सेंस में, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है राइट आंसर इज ओरिजिन। चलिएगा, नेक्स्ट सवाल है कोलोसल। कोलोसल मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, EXTREME, एक्सट्रीमली लार्ज। तो बहुत बड़ा जो होगा वो साइज में, तो वो कोलोसल होता है। फेमस तो आपको पता है कि बड़ा होता है लेकिन मान सम्मान में। नेक्स्ट होता है विगोरस। ये विगोरस मतलब वेरी एक्टिव, जिसमें वाइब्रेशन हो, जिसमें एक्टिवनेस हो, वो सब इसके लिए। एनर्जेटिक सेम मीनिंग, विगोरस मीन्स ये एनर्जेटिक, और इनॉर्मस ये तो आपको पता ही है, वेरी बिग। तो वेरी बिग यही राइट आंसर है। एक्सट्रीमली लार्ज या वेरी बिग आप समझ गए होंगे। चलिएगा, नेक्स्ट आंसर है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? ये कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, विलेज, जो भी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैराडॉक्स में एनीथिंग that has two opposite features, that has two opposite feature, और इसकी डबल मीनिंग होने की वजह से, यानी कि डबल फीचर होने की वजह से, वो भी उल्टे, तो इट इज लाइक ए पजल, जो समझ नहीं आता कि मतलब ये राइट है कि ये राइट। तो पैराडॉक्स एनीथिंग दैट हैव टू अपोजिट थिंग्स, और वो एक पजल सी बन जाती है, समझ नहीं आता मतलब उसके बारे में कि क्या कहना चाहता है। तो वैसे तो ऑप्शन आपको दिख ही होगा, इट इज पजल ऑप्शन में रखा है, लेकिन चैलेंज फिर भी आप देख लें एक बार, ये अलग चीज है, क्वेश्चन अलग चीज है। और पैराडाइज आप जानते हैं स्वर्ग, तो ये तो, या हेवन इसको कहें, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पैराडॉक्स में जो राइट आंसर जाता है वो पजल, ये आपको ध्यान। नेक्स्ट है प्रोलिफेरेट। प्रोलिफेरेट का मीनिंग होता है टू इंक्रीज रैपिडली। टू इंक्रीज रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ, ऐसी चीज जो बहुत तेज बढ़ रही हो। तो देखते हैं, पहला है प्रोग्रेशन, द प्रोसेस ऑफ, यानी कि ये एक प्रोसेस है डेवलप होने की। तो हाउ समथिंग इज प्रोग्रेसिंग, तो इट इज प्रोग्रेशन। इसमें प्रोग्रेस तो हो रही है लेकिन तेज का भाव नहीं आ रहा। प्रोहिबिट, तो ये टू चेक, रोकना से होता है। एक शब्द है ये स्टिपुलेट। स्टिपुलेट मतलब
क्लियरली ये बताना कि कोई चीज़ कैसे होगी, इसका मतलब होता है स्टिपुलेट का मीनिंग। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझ लें किसी चीज़ को बताना है कि कैसे होनी है, कैसे होना है, ये प्रोलिफिकेट होता है। रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि प्रोडक्शन के बाद में रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, तो इसका मतलब हो गया कि किसी चीज़ को बार बार बनाना, और यही रैपिड प्रोसेस। इंक्रीज तभी तो होता है तेजी के साथ जब हम प्रोडक्शन का भी रिप्रोडक्शन कर दें। तो इसलिए जो राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से जा रहा है वो राइट आंसर है डी। तो इसलिए आप लोग समझ सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम लोगों ने 10 चीज़ें कवर की हैं, 10 सेंटेंसेस कवर किए हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ वीडियो को देखते रहिएगा और बने रहिएगा और अपनी तैयारी को थोड़ा स्मार्ट बनाइएगा। बस हम चर्चा करते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा लगातार। जय हिंद।